बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी दुआओं में रखे। तो आज मैंने बनाया था हैदराबादी रेड चिकन रेसिपी, जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया था और ऊपर पतीली रख दी थी और इसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया था और साथ ही में मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, एक लाल मिर्च ऐड कर दी थी। साबुत गरम मसाले में जीरा था, गोल ब्लैक मिर्चें थी, लाल मिर्च थी, दालचीनी का पीस था। और यहाँ पे मैंने एक अदद बड़े साइज का प्याज ले लिया था, उसे मैंने रफली कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद मैंने पतीली में ऐड कर दिया और इसे अब मैं गोल्डन कर लूँगी। और जितने अच्छे तरीके से हम इसे गोल्डन करेंगे उतना ही कलर हमारा ज़बरदस्त बन के तैयार होगा रेड चिकन रेसिपी का। तो हैदराबाद की ये फेमस है और शादियों में अक्सर ये बनाई जाती है रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को गोल्डन करना शुरू कर दिया था, आप देख सकते हैं। लो फ्लेम पे ही इसे मैंने कुक किया था, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे ताकि प्याज जले ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट किस्म की रेसिपी ट्राई करने का, तो मैं अक्सर रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ, नई से नई। और तो माशाल्लाह बहुत यमी बन के वो तैयार होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे गोल्डन करना शुरू कर दिया था। तो ये लाइट सा गोल्डन हो चुका था। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। ये 500 ग्राम चिकन था, हड्डी और बोटी मिक्स थी। और इसे डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से प्याज के साथ मिक्स कर लूंगी। मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं इसे मिक्स कर रही थी। थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने इसे गोल्डन करना शुरू कर दिया था। और बहुत अच्छे तरीके से मैं चिकन की भुनाई करूंगी, बहुत अच्छे तरीके से इसे गोल्डन कर दूंगी। और यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल व्हाइट से ब्राउन हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया था और इसे डालने के बाद अच्छे तरीके से मैं कुक करूंगी चिकन के साथ, ताकि अच्छी सी खुशबू हमारे चिकन में आ सके। और जैसे जैसे इसे कुक करेंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो इसमें अब मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी हाफ टेबल स्पून ऐड कर दी थी और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून के करीब ही इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। स्पाइसेस के साथ इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुना जा चुका है, बल्कि पतीली के नीचे भी लग रहा है। यानी कि चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटो थे जिसकी पेस्ट बना कर रखी थी, मैंने इसमें ऐड कर ली और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद इस पे ढक्कन दे के आधे घंटे के लिए मैं स्टीम पे छोड़ दूंगी, ताकि टमाटो का जो पानी है अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 अदद सब्ज मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी और ढक्कन देके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका था, यानी कि ग्रेवी काफी हद तक ड्राई हो रही थी, ऑयल छोड़ रही थी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जीरा और धनिया क्रश किया हुआ ऐड कर दिया और हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया और इसे डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। सबसे पहले इसमें दही ऐड नहीं करेंगे, एंड में इसमें दही ऐड करेंगे। ये 4 से 5 टेबल स्पून था। तो दही डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे मैं मिक्स कर लूंगी। और ये रेसिपी हमारी बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी, बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो अगर आप ज़्यादा दही ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा दही ऐड किया है जितना मुझे चिकन के हिसाब से इसमें दही ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे ढक्कन देके मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा हुआ था और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला इसका ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। चिकन में हमारा परफेक्ट गल के रेडी हो चुका है। तो हैदराबादी रेड चिकन मसाला बहुत मज़े की ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई थी। तो इसमें मैंने 2 अदद मिर्चें और 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी और इसे अच्छे तरीके से मैंने ड्राई कर लिया था मसाले को और फिर डिश आउट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया था और ये रेसिपी हमारी बहुत यमी और ज़बरदस्त बनके तैयार हुई थी और बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी।
बुनाई अच्छी होगी तो हर सालन का जायका भी ज़बरदस्त होगा। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, ये बहुत यमी बन के तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। आज का मेरी तबीयत नासाज है तो इसलिए मैं ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही, जिसके लिए सॉरी। मेरी फिर भी कोशिश होती है कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूं, क्योंकि आप मेरी रेसिपीज़ का वेट होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी रूटीन से अपनी रेसिपी शेयर किया करूं। तो माशाल्लाह आप इसका कलर भी देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त कलर बनके इसका रेडी हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।